आखिर मृत्यु के बाद आत्मा को दूसरा जन्म कितने दिनों बाद मिलता है? क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद और जन्म से पहले आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में 13 दिनों बाद आत्मा घर वापस आती है? चलिए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार किस बुरे कर्मों की वजह से आत्माएं भूत बनकर भटकती रहती हैं और कौन से हैं वो कर्म जिससे मिलता है मनुष्य योनि में जन्म। मगर इससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका फिर से जन्म होता है और यह जन्म और मरण का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति को मोक्ष न मिल जाए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस तरह व्यक्ति अपने कपड़ों को बदलकर नई कपड़े पहनता है वैसे ही आत्मा होती है। आत्मा भी एक शरीर बदलकर नए शरीर को धारण कर लेती है। दोस्तों, जो भी जीव इस धरती लोक में जन्म लेता है उसका मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना तय है। कहते हैं कि इंसान का जन्म उसके कर्मों के हिसाब से ही होता है और मृत्यु भी उसके पूरे कर्म भोगने पर ही होती है। वर्तमान जीवन में किए गए अच्छे कर्म का आधार ही उसका अगला जन्म 84 लाख योनियों में से किस योनि में होता है यह तय होता है। आप लोगों को बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब अजन्मा शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है तो वह हर समय ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं जीवन भर आपका नाम जपता रहूंगा। लेकिन जन्म लेने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है और वो संसार की मोह माया में ऐसे उलझ जाता है कि परमपिता परमेश्वर के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दूसरे के पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, कुत्ता, गिर्द, सुअर, सांप, कौवा और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के बाद उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। वहीं बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कैटरपिलर का जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 सालों तक उसे इसी योनि में रहना पड़ता है। फिर उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। एक मनुष्य को कीड़े मकोड़े की योनि तब मिलती है जब वह सोने की चोरी करता है। वही जो व्यक्ति चांदी की वस्तु की चोरी करता है उसे कबूतर की योनि मिलती है। शास्त्रों के अनुसार हर स्त्री का आदर करना चाहिए और अपने बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करना चाहिए। कभी भी किसी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने वाला व्यक्ति पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेता है, इसके बाद कुत्ता बनता है, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। इन सब के अनुसार गरुड़ पुराण में भूत योनि को लेकर भी कई बातें बताई गई हैं। इंसान अपने जीवन में कई ऐसे काम करता है जिसके बाद उसे भूत योनि में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु अपने पक्षी गरुड़ को समझाते हुए बताते हैं कि जो इंसान अपने पुरखों की धन संपत्ति को नष्ट कर देता है या फिर किसी की जमीन धोखे से हड़प लेता है वो लोग निश्चित रूप से भूत योनि में भटकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिंदगी से हार कर आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद भी प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। वहीं अकाल मृत्यु से मरने वाले लोग प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है उन्हें। इसीलिए यदि आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना है या आप ऐसा चाहते हैं या फिर जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म करें और धार्मिक धर्म अपनाएं और ईश्वर की प्रार्थना करें।